और आइए रुक करते हैं अब जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमले से लोग उबर ही रहे हैं। आतंकियों की इस कायराना हरकत की हर ओर निंदा हो रही है। इसमें 3 विदेशी आतंकियों के शामिल होने की आशंका है। जो हथियार इस्तेमाल किए उनमें से एक अमेरिका में बनी कार्बाइन है। कहा जा रहा है कि गड्ढे में गिरने से पहले ही बस को छलनी कर दिया गया था। आतंकियों ने बस पर फायरिंग की, जिससे बस ने संतुलन खो दिया और वो खाई में गिरी। कल हुए हादसे में इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 33 लोग घायल हो गए थे। आज घायलों से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी गए थे और कहा कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। इलाके में सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया और घायलों को 50-50 हज़ार मदद दी जाने की जानकारी दी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। आतंकियों, जो बताया जा रहा है 3 आतंकी हैं, उनको उनकी तलाश अभियान चल रहा है इस समय। और आइए एक ग्राउंड रिपोर्ट पहले देख लेते हैं, जो जांच जिस तरह से चल रही है उस पर। केंद्र में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से ठीक पहले जम्मू के रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुआ ये आतंकी हमला। हमले के बाद सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की तलाश में जुटे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमले के पीछे लश्कर से जुड़े टीआरएफ का हाथ बताया जा रहा है। सुरक्षा तंत्र को मिल रहे इनपुट्स के मुताबिक आतंकियों में लगभग 12 जिहादी हैं, जो जम्मू क्षेत्र में 2 या 3 के ग्रुप में रजौरी पुंछ के जंगलों के अंदर टो ले रहे थे। इस आतंकवादी समूह में एलओसी के पार के कई पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं, जिन्होंने किसी सुरंग के जरिए नियंत्रण रेखा पार की। हालांकि अभी तक सुरक्षा बलों को वो सुरंग नहीं मिली है, लेकिन तलाशी अभियान जारी है। हमारे पास कुछ लीड्स हैं, कुछ इनपुट्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी ऑपरेशनल टीम्स जो हैं तकरीबन अभी तक जो हमने बनाई हैं 11 टीम्स जो हैं वो अभी तक फील्ड पे काम कर रही हैं। 2 डिफरेंट टैक्सीज हैं जिन पे काम कर रही हैं और जैसे जैसे हमारे पास इनपुट डेवलप होंगे वैसे वैसे हम उनको व्यक्तियों को अभी तक पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है। क्या देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि कितने लोग और क्या लोग। हमारे पास कॉन्टिन्यूस इनपुट्स आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस लीड्स आ रही हैं। उसकी बेसिस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें डिटेंशंस या जो हमें अरेस्ट करनी पड़ेंगी, वो हम जैसे जैसे होंगी फॉर्मलाइज हम आपको बताते हैं। आतंकियों ने रविवार शाम करीब 6:15 बजे यात्रियों की इस बस को निशाना बनाया। फायरिंग से यात्रियों को बचाने के चक्कर में ड्राइवर बस का नियंत्रण खो बैठा और बस गहरी खाई में जा गिरी। बस में 42 तीर्थ यात्री बैठे थे, जो शिव खोड़ी मंदिर से कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे। इनमें से 3 महिलाएं समेत 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है और 33 अन्य घायल हो गए हैं। हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिव खोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। आप ठीक हो बेटा? और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफ़ी टाइम चला। तो जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने सफारी। मैं संत कबीर नगर यूपी से आया हूँ और शिव खोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी। उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया वहाँ। और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं, उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था। सुरक्षा फोर्सेस और इन्वेस्टिगेटर्स कल से इस जगह पे हैं। जो भी उनको कुछ भी शहादतें एविडेंस मिली उसको इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें कार्ट्रिजेस में है किस तरह का वेपन और हथियार इसमें इस्तेमाल किया गया है। माना जाता है 2 से 3 आतंकी इस हमले में मुलवस थे। ये बस शिव खोड़ी जो एक गुफा है, एक केव टेम्पल है,
वहाँ से आ रहे थे और यहाँ से फिर वो कटरा जा रहे थे, जो करीब 70 किलोमीटर यहाँ से दूर है। पुलिस और प्रशासन सभी लोग जुट गए राहत कार्य में। यहाँ J&K एडमिनिस्ट्रेशन और सुरक्षा फोर्स ने ये राहत कार्य के लिए वो हेल्पलाइन भी कायम की है। हमले के तुरंत बाद सरकार ने कहा कि इस कायराना आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 5 सालों में राजौरी और पुंछ के इलाकों में सेना को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इस साल भी जून 29 से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में ये हमला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है। रियासी से अपने सहयोगी नजीर मसूदी के साथ नई दिल्ली से मैं नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और आइए नज़ीर के पास ही चलते हैं, वहाँ से हाल जानते हैं। नज़ीर, जो ये इलाका है यहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ भी हाल के दिनों में बढ़ी भी हैं। अब इस पूरे मामले पे क्या अपडेट आपके पास? दरअसल ये वो कहते हैं ना घिनौनी हरकत, जहाँ बेगुनाहों को मारा जाए, 2 साल का बच्चा भी उसमें कत्ल हो, उसको भी मारा जाए, तो हर एक दिल दहलाने वाला वाक़ा है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये जो इलाका कोई आसान इलाका नहीं, वहाँ कार्डन इन सर्च ऑपरेशन करे और जो आतंक है उनको पकड़ा जाए। बड़ा चैलेंज ये है, जब भी बड़े आतंकी हमले हुए, आर्मी पे हुआ, स्पेशल फोर्सेस पे हुआ या सिविलियंस पे हुआ, मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो। उसकी वजह ये है, ये घने जंगलात में जहाँ भी हों, झाड़ियों के पीछे किसी को मालूम नहीं क्या हो सकता है, तो और जो नेचुरल केव्स हैं, यहाँ गार हैं, तो वहाँ छुपने की काफ़ी जगह इनको है। तो पूरा इलाका ये जंगल है, माउंटेन्स है। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि कश्मीर घाटी के प्लेन्स से अब ये जो मिलिटेंसी का थिएटर है पीर पंचाल के पहाड़ों में शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ जो जंगल वारफेयर में जो माहिर आतंकी हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो इसमें शामिल हैं, जो आर्मी ने पहले भी कहा कितने बैटल हार्डन हैं। और जब ये यात्रियों को मारें, इस तरह से मैं मारे, बेदर्दी से बेगुनाहों को मारे, तो उससे लग रहा है कि किस तरह जो बर्बरियत का दौर है, किस तरह ये शुरू हुआ है, बेगुनाह को इस तरह मारा जा रहा है। जैसा नीता रिपोर्ट में बता रही थी कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो उससे जो सिक्योरिटी सुरक्षा के कंसर्न और बढ़ गए हैं। कहा जाता है सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक 3 आतंकी थे, तीनों फॉरेनर थे। अमेरिकन मेड M4 राइफ़ल का इस्तेमाल किया गया, उसके कार्ट्रिज भी वहाँ से उठाए गए। टाइमिंग का बहुत ही अहम है कि टाइमिंग क्या है। और बस पे टारगेटेड अटैक था, ये नहीं था कि कोई वहाँ और गाड़ी नहीं चल रही थी, गाड़ियाँ चल रही थी इसी रोड पे, लेकिन उसी गाड़ी को टारगेट किया गया। तो जाहिर सी बात है टारगेटेड अटैक है। लोकल मिलिटेंट नहीं है, लेकिन लोकल सपोर्ट के बगैर इस तरह के हमले भी मुमकिन नहीं है। तो कुल मिला के एक तरह की एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो सुरक्षा फोर्सेस को डील करनी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि प्रधानमंत्री ज़ाती तौर पे इस सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रही है और जो भी इसमें मुलव्वस होगा वो उसको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उनका ये भी कहना है कि ये जो हमला किया गया, ये जम्मू में एक टर्मोइल फैलाने की कोशिश थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कम्युनल लाइन्स पे अटैक किया गया, क्योंकि वो हिंदू थे, यात्री थे, अटैक किया गया। तो और इससे पहले भी यहाँ डांगरी, राजौरी में पिछले साल अटैक हुआ। तो एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन ये जो पहाड़ हैं, ये जंगल हैं, ये झाड़ियाँ हैं, ये नेचुरल केव्स हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये है, उसी से इनको शेल्टर मिलता है आतंकियों। और बड़ी बात यह है कि कब पाकिस्तान से घुसपैठ बंद होगी और इस तरह के अटैक बंद हो जाएंगे। बिल्कुल नज़ीर, आपने जानकारी दी इतनी गहराई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।